जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, मामाश्रिते यतन्ति ये, मामाश्रिते यतन्ति ये, मामाश्रिते यतन्ति ये, मामाश्रिते यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, मामाश्रिते यतन्ति ये, मामाश्रिते यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदिकृत्सम्, ते ते ब्रह्म तद्, ते ब्रह्म तद् विदुकृत्सम्, विदुकृत्सम्, अध्यात्मम् अध्यात्मम्, कर्म चाखिलम्, कर्म चाखिलम्, ते ब्रह्म तद् विदुकृत्सम्, ते ब्रह्म तद् विदुकृत्सम्, अध्यात्मम् अध्यात्मम्, कर्म चाखिलम्, कर्म चाखिलम्, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, मामाश्रिते यतन्ति ये, मामाश्रिते यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद् विदुकृत्सम्, ते ब्रह्म तद् विदुकृत्सम्, अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्, अध्यात्मम्, कर्म चाखिलम्, जरा मरण, इनसे क्या है, जरा मरण से जो है, जो मुक्ति पाना चाहता है, ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं कि जरा मरण से जो मुक्ति पाना चाहता है, जरा क्या है, दुख देने वाली अवस्था, मनुष्य का एक स्टेज आता है जब बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड वृद्धा लाइन, ठीक है ना, जब वृद्धा अवस्था आता है तो बहुत कष्ट मिलता है, वही उसी को बोलते हैं जर्जर, जैसे बिल्डिंग है, खंडहर हो जाता है ना, अब जर्जर हो गया, उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी एक समय क्या होता है, जर्जर हो जाएगा, मतलब वृद्ध हो जाएगा, तब इसमें ये ग्रेविटी, हाँ ये आकर्षण नहीं रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जरा। तो ये जरा की स्थिति क्या है, दुख देने वाली है, वृद्धा सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है, वृद्धा में, और उसके बाद मरण तो है ही, मरण के समय भी मृत्यु इतनी कष्टकारी होती है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग देखते हैं जब मौत सामने आता है तो एकदम से हिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए रास्ता में जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी हमारे सामने आ जाए, एकदम से एक करंट क्यों लग जाता है, भले एक्सीडेंट ना हो लेकिन लगता है कि क्या ना क्या हो गया, क्यों, क्योंकि वो पेन, मृत्यु का पेन कभी ना कभी हम लोगों को हुआ है, ये बहुत ही कष्टकारी है, और अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि मृत्यु का पेन कैसा होता है तो वो लिटिल सुसाइड कर सकते हैं, कैसा सुसाइड, लिटिल सुसाइड, लिटिल सुसाइड कैसे होता है कि बाल्टी में पानी भर के उसी में मुंडी डालिए, बाल्टी में पानी डाल के उसी में मुंडी डालिए, ऐसा पेन होगा कि मतलब आप हट ही जाएंगे, एक्चुअली होता भी है, ट्रायल, हाँ लिटिल सुसाइड उसको बोलते हैं, एक्चुअली होता भी है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में ना मरना नहीं चाहता है, तो फिर आपका प्रश्न आ सकता है तो सुसाइड कैसे करते हैं, सुसाइड कर तो लेता है लेकिन ऑप्शन नहीं रहता है बचने का, जैसे सुसाइड करता है कैसे लोग, या तो पंखा में रस्सी बांध के कर ले या नदी में कूद जाए, लेकिन इतना पेन होता है क्योंकि नीचे तो चेयर लगा के करते हैं ना, अब चेयर तो है नहीं, बचने का उपाय नहीं है, खूब बचना चाहता है आदमी, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, कितना भी डिप्रेशन हो, कोई बहुत बोल लेना कि हम मरना चाहते हैं, उसको बाल्टी में डुबा के मारिएगा, आपका जान ले लेगा, वो आपका जान ले लेगा लेकिन खुद नहीं मरेगा, इतना पेन होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि मेरा टेस्टेड है, मैं बचपन में कभी टेस्ट करता था, तो ये बहुत मतलब पेनफुल है, इसीलिए कुछ भी हो जाए मरने का कभी भी चेष्टा नहीं करना है, लड़ना है, ठीक है, तो जरा और मरण ये दोनों ही बहुत क्या है, खतरनाक है, तो इससे जो व्यक्ति इससे निकलना चाहता है कि बुढ़ापा, हमको बुढ़ापा का पेन ना आए, मरने का दर्द ना हो, तो उससे मैं क्या चाहता हूं, सबसे अच्छा उपाय क्या है, मुक्ति। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा तो आएगा लेकिन बुढ़ापा कष्टकारी नहीं होगा, मृत्यु तो आएगी लेकिन मृत्यु कष्टकारी नहीं होगा, आप स्वयं अपने आत्मा को निकालेंगे, उसी को बोलते हैं मोक्ष, उसी को बोलते हैं मोक्ष। तो वो जो चाहता है, ठीक है, जो मुक्ति चाहता है वो मेरे शरण में आए, मेरे शरण में आए मतलब क्या है, आत्मा के पास जाए, ध्यान करे, ठीक है, रात दिन साधना में लीन हो,
तो उसे बुढ़ापा का कष्ट और मृत्यु का कष्ट नहीं होता। और भी क्या लाभ उससे है, ते ब्रह्म तद विदुः कृतम्। अब उसको क्या होगा, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी, मतलब ब्रह्म विद्या, ठीक है, और आध्यात्म की प्राप्ति होगी, और उसको ऐसे ऐसे कर्म पता चलेंगे जो आध्यात्म में उसको सफलता दिलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो मोक्ष चाहता है, आत्मा, चूंकि मोक्ष किसका है, आत्मा का है, तो आत्मा स्वयं तैयार है, ठीक है ना, वो बताने के लिए, वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो कर्म जिससे मुक्ति मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, आप अपना गुरु स्वयं है। वो सारा चीज, सारा फैसिलिटी जो जो मोक्ष के लिए चाहिए सब मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आस्था करके उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा। तो सानिध्य में जाने का मतलब क्या है, ध्यान। सानिध्य में जाने का एक और एक उपाय है, वो है ध्यान। चुपचाप अपने आत्मा के लिए समय दीजिए, अपने आत्मा के साथ बैठिए, सारा ज्ञान मिल जाएगा। आप बोलते हैं ना बीच बीच में कि सर अमर तो होच्छे ना, आजके ना, आंख बंद करिए, बैठिए, समय दीजिए, सब ज्ञान मिलेगा। मैं लाख चिल्ला चिल्ला के आपको समझाऊं, बताऊं, कुछ ज्ञान नहीं, इधर से सुनेंगे उधर चला जाएगा। लेकिन ये अगर ज्ञान आपको मिला कि हाँ आंख बंद करके बैठना है, और ये समझने के बाद, ये छोटा सा चीज समझने के बाद आप आंख बंद करके बैठना शुरू कर देते हैं, बस आपका और बैलेंस का ज्ञान, बीइंग अ टीचर, मैं आपको दे दिया, और आत्मा आपका महान गुरु है, वो आपको पूरा